सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। देखो, कुछ बुद्धि रजोगुणी होती है, कुछ बुद्धि तमोगुणी होती है और कुछ बुद्धि सतोगुणी होती है। रामचरितमानस में लंका नगरी में ये तीन व्यक्ति, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण के भीतर रजोगुणी बुद्धि, कुंभकर्ण के भीतर तमोगुणी बुद्धि है और वहीं विभीषण जी ऐसे हैं जिनके भीतर सतोगुणी बुद्धि है। सतोगुणी बुद्धि परमात्मा पर भरोसा करवाती है, ईश्वर पर प्रेम कराती है। कुछ बुद्धि व्यापारिक होती है, हाँ, व्यापार वाली बुद्धि। किसी ने मुझे पूछा कि आजकल बड़े बड़े मॉल में एसी क्यों लगा रहता है, बड़े बड़े दुकान में, वहाँ एसी का क्या काम? तो किसी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भाई बड़े बड़े मॉल में एसी इसलिए होता है कि उसकी कीमत सुनकर के लोगों को पसीना न जाए, इसलिए एसी लगा होता है। इतना कीमत, ये व्यापारी बुद्धि। एसी की भी कीमत उस वस्तु से ले ली जाती है। कई लोगों की बुद्धि बड़ी उग्र बुद्धि, बड़ी बड़ी व्यापारिक बुद्धि होती है। एक भाई ने किसी को 5,000 रुपये उधार दिए, सुनना ध्यान से, 5,000 रुपये उधार दिए। लेकिन घर आया तो बेचारा बड़े टेंशन में, बड़े परेशानी में, पसीना पसीना हो रहा था, बड़ा उदास, बड़ा दुखी। तो घर वाले ने पूछा, क्या बात है, आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, आज मैंने एक मेरे मित्र को 5,000 रुपये मैंने उधार दे दिया। अरे तो इसमें दुखी होने की क्या बात, उदास होने की क्या बात? आप कई लोगों को देते रहते हैं, कई बार आपने दिया। बोले नहीं नहीं, बात वो नहीं है, तो मैंने उसे रिटर्न में लिखवाना भूल गया कि मैंने 5,000 रुपये दिए, वो उससे मैंने लिखित नहीं लिया। तो कल को बेईमान हो जाए तो मुकर जाए कि मुझे आपने कब दिया। पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक काम करो, उसको पत्र लिखो और पत्र ऐसा लिखो कि बड़े भाई जय सिया राम, मैंने आज सुबह आपको 10,000 रुपये उधार दिए, याद रखना। पत्र भेजा। 3 दिन के बाद उधर से पत्र वापस आया कि बड़े भाई आपसे भूल हो रही, 10,000 नहीं, मैंने 5,000 लिए। पत्नी ने कहा बस ये अपने पास रख ले, यही प्रमाण। लिखित नहीं लिया, अब आ गया ना लिखित। ये चालाक बुद्धि है, ये उग्र बुद्धि, व्यापारी बुद्धि है। लेकिन कागभूषुंडी जी कहते हैं मेरे भीतर उग्र बुद्धि, और उग्र बुद्धि ध्यान देना सबके भीतर दोष देखती है। ये उग्र बुद्धि का लक्षण। उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। उग्र बुद्धि का स्वभाव है हर किसी के भीतर दोष देखना, हर किसी के भीतर बुराई देखना। जैसे मक्खी होती है ना, आप कितना भी बढ़िया परफ्यूम लगाओ, इत्र लगाओ, वो वहां नहीं बैठती। आपके शरीर में, आपके कपड़े पर कहीं कोई गंदगी लगी है ना, मक्खी वहां जाकर बैठती। दुनिया में कई लोगों का ऐसा स्वभाव है साहब। आपके भीतर लाख अच्छाई हो, वो उनको दिखाई नहीं देती। एक बुराई मिल गई, बस मक्खी की तरह वहीं चिपक गए, वहीं पकड़ के बैठ जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में सियाजू को प्रणाम करते हुए कहा, जनक सुता जग जननी
जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके युग पद कमल मनाव जासु कृपा निर्मल मति जासु कृपा निर्मल मति। दुनिया में बुद्धिहीन होना ठीक है, उग्र बुद्धिवान होना ठीक नहीं। हाँ? बुद्धिहीन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी के सामने खुद को पेश करके बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। भगवान को प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, हे विश्वंभर, सद्बुद्धि देना, उग्र बुद्धि न देना, जासु कृपा निर्मल मति पावो। और यदि आपको सद्बुद्धि न देनी हो, निर्मल मति न देनी हो, कोई बात नहीं, बुद्धिहीन कर दो। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। कभी न कभी हमारे पवन कुमार, हमारे हनुमान जी की कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन उग्र बुद्धि ठीक नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।